ये शेरनी है, फाड़ के रख देगी। हम गरीब जरूर पैदा हुए, लेकिन हम गरीबी में मरना नहीं चाहते थे। कोई भी बहन बिना शॉल ओढ़े बिना नहीं रहेगी जाड़े में। क्यों नहीं तुम बॉस बने मेरे हस्बैंड जैसे राज करते। मुझे मेरी हिंदू बहनों की मदद करनी है। ये मेरी औरत तो पागल हो गई समाज सेवा। आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहती। सिंगल में शेर एक ही होता है, वो है मेरे विजय पंडित भाई और मेरे नेगी भाई। भाई मुझे मदद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो किसी की औकात 10 रुपए की है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन को वो लोग सपोर्ट करें। जय श्री राम दोस्तों, मेरे साथ में एक बहन है, ये आई है यूएस से। इनसे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बहन है, इन्होंने हमें सपोर्ट करा है। वो मेरे से बात करती रहती है, एनर्जी देती रहती है। तो आज इनकी एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले दीदी अपना नाम बताओ, अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दो। हाँ, मैं साधना कनौजिया और मैं अमेरिका के सैन एंटोनियो शहर में रहती हूँ और मैं वहाँ पर 25 ईयर से रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर गंगा विष्णु कन्नौजिया कन्नौज के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है और वो एक गरीब किसान परिवार से हैं। हमारे जो भाई बंधु हैं जो गरीब हैं, वो पढ़ लिख के मेरे पति की तरह आगे आए। मेरी ये इच्छा है, इसलिए मैंने इस सिग्नेचर ब्रिज कैंप को और आज मैंने सोचा कि मैं इसका भ्रमण करूँ। आपकी वेशभूषा पूरी इंडियन हाँ और रह रहे हो आप यूएस में 25 साल से। जी। ये कैसे आपने महाभारत कैसे बचा रखा अपने अंदर? ये महाभारत ऐसे बचा रखा कि मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, पहली बात। हाँ, मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में अंडा नहीं खाया। नंबर 1, मैं सारा सामान खुद खरीदती, खुद बनाती, 4 बजे से उठती, अपने घर का काम करती, जॉब भी करती, अपने पति की देख रेख करती और अपने बच्चे को इस लायक बना दिया मैंने अब कि वो अपना खुद से अपना सब काम करता है। मेरा बच्चा दिन में पढ़ता और रात में काम करता था। सच में? सच में। और आज वो इंजीनियर है। मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों ने बहुत मेहनत की। मैं स्टूडेंट थी और मेरे हस्बैंड भी स्टूडेंट थे जब हमारी शादी हुई, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी और अपने हस्बैंड को पीएचडी करवाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जालमा इंस्टीट्यूट से। और मैंने उनको फिर जापान फेलोशिप के लिए भेजा। इसके बाद वो उन्होंने ल्यूपिन लैब्स में R&D के डायरेक्टर बन के उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद फिर भी मुझे लगा कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही गरीब थे। हम गरीब जरूर पैदा हुए, लेकिन हम गरीबी में मरना नहीं चाहते थे। भाई आदमी गरीबी में पैदा हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गरीबी में ही मर जाए। हमें मेहनत करनी चाहिए खूब, अपनी जी जान से, अपनी अंतिम सांस तक, और हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड डॉक्टर गंगा विष्णु कन्नौजिया वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली अपने फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। वहीं पर मतलब रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? रिटायरमेंट की लाइफ एंजॉय कर रही हैं, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि अपने रिटायरमेंट के साथ हम अपने कुछ भाई बंधु लोगों के लिए भी काम करें। हम अपनी लाइफ ही नहीं एंजॉय करें, बल्कि और लोगों के लिए भी काम करें, क्योंकि हम मेरे पास इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा हुआ है। अब दीदी मेरे को ये समझाओ, बहुत सारे लोग बाहर वाले सपोर्ट करते हैं हमें, आपका हमारा संपर्क कैसे वो सबको बताओ। हाँ भाई, मेरा संपर्क ऐसे हुआ कि कुछ पाकिस्तानी वीडियो आते थे, तो एक दिन अचानक मैंने देखा कि ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन भी है और मैंने उसको देखा, चेक करा। मैं 2 रात नहीं सोई। मैंने कहा मेरे मंदिर में, माता जी के मंदिर में पैसा है, मंदिर में मैं पैसा नहीं लगाती अपने, मेरा मंदिर बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने उसमें 8 लाख रुपया लगाया अपने मंदिर में। मकरान नहीं, मेरे गांव में मकराना से मैंने मूर्ति मंगवाई दुर्गा जी की और उसकी स्थापना करवाई, कंबल बंटवाए, भोज करवाया, सारा काम किया। और मेरे इसलिए किया कि लोगों को विश्वास हो कि मैं एक अस्पताल वहां बनवा सकूं। मेरे हस्बैंड ने अपनी 1 एकड़ जमीन गवर्नमेंट को दान करके हमने एक PSC लेवल का वहाँ अस्पताल बनवाए गांव में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला, ग्राम बैसापुर, पोस्ट तालीग्राम है। मैं तो चाहती हूँ आप लोग एक बार दोनों लोग विजिट करो उसको। दोस्तों मैं एक चीज ऐड करता हूँ, बहुत सारे लोग हमें विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग झिझकते भी हैं। दीदी के साथ भी अभी कोई आए तो वो घबरा गए बाहर, तो आप विजिट करें तो आ जाए करें मिलने के लिए। अब यहाँ पर आने के बाद दीदी सबसे मिली, सारे बहनों से मुझे तो बिल्कुल यहाँ डर नहीं है, लेकिन भाई अब
जो लोग यहाँ के लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं। ठीक है। और बाहर के भी डरते हैं, बाहर के भी लोग डरते हैं। भाई अमेरिका से हैं, कोई किडनैप भी कर ले सोचते हैं। मेरा हस्बैंड तो सुन लेगा तो सोएगा नहीं, ये मेरी औरत तो पागल हो गई समाज सेवा में। अंकल हमने कर ली, दीदी किडनैप हो गई। अब कोई बात नहीं, दीदी कोई जिम्मेदारी नहीं, दीदी है सबकी। अपने भाई बंधु का किडनैप भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। मैं दो भाइयों की बहन हूँ, मुझे कोई नहीं किडनैप कर सकता। मेरे इतने भाई, मेरी इतनी बहनें नोच खाएंगी। क्या सोच रहे हैं आप? मैं नहीं डरती। दोस्तों मैं साधना दीदी का बता देता हूँ। इन्होंने सपोर्ट करना इन्होंने शुरू करा है हमें, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा, दीदी के साथ शेयर भी करा है। और ये विजिट कर रही थी इंडिया, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करा मैं कि आप भी हमें विजिट करो। इनके पास व्यस्तता बहुत है, पता नहीं इनको कहाँ कहाँ जाना है, बहुत सारे लोग उनको बुला रखा है। और आई साइड के नहीं आप आए विजिट करें। टीवी पर देखना, मोबाइल पे देखना और जमीनी स्तर पर देखना, दीदी फर्क है ना इसमें? हाँ बहुत फर्क है। क्यों? मैं इसलिए और आई कि मैंने खुद ने काम किया गांव पर। मैं गांव गई, दरवाजे खटखटाए, मैं आई कैंप लगवाना चाहती थी बुजुर्गों के लिए। एक गांव में गई, एक माता टाइनॉल जो बुखार था उसको 3 महीने से बीमार, चल नहीं सकती थी। मैं बहुत गुस्सा करी, माता को दवा दी, मैंने फूड दिया, पैसे दिए। और जब मैं लौट के आई, माता मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। माता 5 साल जिंदा रही। जो लोग बाहर जाते हैं, हम सोचते हैं कि बाहर ऐश करते हैं, बहुत कितनी मेहनत नहीं, बाहर ऐश नहीं है। बाहर तो इतनी मार है, इतनी मार है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों पे जिसको भी जाना है, बिना संघर्ष के कोई नहीं जाता। दीदी ये बताओ, जो अभी जो ट्रम्प ने वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है भारतीयों पे? भारतीयों पे इसलिए नहीं पड़ रहा कि जो काबिल भारतीय हैं वो तो ऊंची ऊंची जगह बैठे, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। जैसे हमारे बच्चे कौन हिलाएगा, है ना? ठीक है। तो उनको पड़ रहा है फर्क, जो कि वैसे वीजे से आए हुए हैं, उन्हें वहां जाना भी नहीं चाहिए। इतना इतना पैसा लेके जाते हैं और अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, भाइयों अपना, जब अपने पास प्रॉपर वीजा नहीं है तो मत जाओ। ऐसे जाते हैं लोग, जाते हैं और पकड़े जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वर्थ है वहां पर ऐसा पैसा देकर भी जाना? नहीं नहीं, वर्थ नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत है। अपने माँ बाप को छोड़ देते, कुछ बात हो जाती है। एक भाई से एक्सीडेंट हो गया, 45 साल की सजा हो गई। माँ रो रही है। हाँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे आप भारत भी आते हो, अमेरिका में भी रहते हो, वो एडवांस देश है, नंबर 1 देश है दुनिया का, अपना देश भी आगे आ रहा है, क्या फर्क लग रहा है आपको? मुझे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा देश में सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। अच्छा है, करप्शन हर जगह है। करप्शन अगर हट जाए और तब भले मैं मान लूं, हाँ मुट्ठी भर लोग जरूर बाहर राज्य कर रहे हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते वहाँ पे। हाँ, जो लोग ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं वो मेहनत करके गए हैं। किसी को कोई भी चीज भीख में नहीं मिलती, मेहनत करके गए। सारे लोग मेहनत करते हैं। दीदी बाहर जो लोग देख रहे हैं, जैसे आप आए, अपने अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया, ये फ्लड कैंप था, अभी यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थोड़ी कच्ची भी है मिट्टी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाहर हिंदुओं को क्यों जरूरी है सामने आने की? भाई हिंदू अगर इकट्ठा नहीं होगा तो कैसे आगे मुकाबला करेगा? आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हें बचानी है, अपना धर्म बचाना है सबको। सारे हिंदुओं को एक होना होगा। अगर ये चाह रहे हो कि हमारी आगे आने वाली सेफ हो पीढ़ी, हर हिंदू को आगे आना होगा। जिसकी जितनी औकात है, अगर किसी की औकात 10 रुपए की है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन को वो लोग सपोर्ट करें। ये हमारा सब परिवार है। दुनिया का कहीं भी हिंदू है वो हमारा परिवार है। अगर हम हिंदू हैं तो कायर हिंदू ना बने। क्या बात है, शाबाश। कि कायर हिंदू ना बने, आगे आए। रानी लक्ष्मीबाई, मैं यही सोचती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई आए, हम उस मिट्टी के हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती जैसी पैदा हुई हैं। अभी आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहती। नहीं, मैं रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से फॉलो करती, मैं कोई से नहीं डरती। नहीं, मेरे को आपसे बात करके दोस्तों वाइब्स मिलती है रानी लक्ष्मीबाई वाली। आपको बता, आपको भी हम एनर्जी वाली वाइब देते हैं ना? बिल्कुल देते हो आप, और हम आपको बिल्कुल एनर्जी वाली वाइब अकेले ही दूंगी। लोग कहते हैं अकेले नहीं बदल सकते, नहीं, एक आदमी भी सब कुछ कर सकता है।
क्या और जंगल में शेर एक ही होता है, वो है मेरे विजय पंडित भाई और मेरे नेगी भाई। और हम इनके हाथ मजबूत करेंगे और पूरा अपना हिंदू समाज बदल के छोड़ेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम अपना मौका में लाते हैं। हाँ। दोस्तों वीडियो क्लोज करता हूँ, दीदी को जाना है, लेकिन ऐसी बहनें हमें चाहिए, ऐसी एनर्जी चाहिए हमें। अपना जान लगा देगी इन बहनों के लिए। जय श्री राम। कोई भी बहन बिना शॉल ओढ़े बिना नहीं रहेगी जाड़े में। बताना कितनी बहनें हैं। जाने से पहले कुछ भी करना पड़े मैं अपनी बहनों के लिए करूंगी। और मैं अपने हस्बैंड को अभी बोलूंगी जब भी वो ठीक होंगे कि भाई मुझे मदद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी हिंदू बहनों की मदद करनी है। क्या बात है, आप आए हो, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मदद दूसरी बात है, लेकिन आप आए हो, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं बिना आए भी करती। मैंने बिना आए बिना देखे आपको अपने मंदिर में जो माता के लिए पैसा चढ़ाती थी आपको दे दिया। इसलिए मेरा दिल कहता था, मैं सोती नहीं थी कैसे पैसा भेजूं। मुझे नहीं आता ज्यादा, मुझे नहीं ज्यादा ये सब आता। कंप्यूटर मैंने बहुत लिमिट में सीखा। मैं तो जो काम करती वहां जरूर ट्रेंड हो जाती, शेर बनती, खूब सबको दबा के रखती। कुछ तो मेरे मैनेजर कहते भैया इससे डरना, ये तो बिन लादेन की बहन है। मैंने कहा ये बिन लादेन की बहन नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं है, हिंदू शेरनी है। बिन लादेन की बहनें ऐसी नहीं होती, समझे। उन पर बहुत अत्याचार होता है। ये शेरनी है, फाड़ के रख देगी। ये मत वो करना, नहीं तो ये दबा देगी। ये मत सोचना कि तुम अमेरिकन हो मैं इंडियन हूँ। अगर तुम इतने ही क्वालिफाइड थे तो तुम है जो मैं तुम्हारे साथ कैसे काम कर रही, जहाँ मैं कर रही वहां तुम क्यों कर रहे हो। सच बात है। क्यों नहीं तुम बॉस बने मेरे हस्बैंड जैसे राज करते। इंडियनों में दम है। अरे इंडियन में बहुत दम है, हिंदुस्तानियों में बहुत दम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।